गुड मॉर्निंग गाइस। मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं उठने के लिए तो सुबह 6 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस गए, उनके लिए लंच पैक किया है, नाश्ता बनाया है। तो गाइस और अब जाके मैंने दोबारा से चाय बनाई है अपने लिए और अपनी सासू माँ के लिए चाय बनाई है। वैसे तो मैंने उनको सुबह भी दे दी थी, लेकिन अब मैंने दोबारा बनाई है क्योंकि वो दूसरी बार भी चाय पीते हैं और अब मैं भी बहुत चाय पीने लग गई हूँ गाइस। पहले मैं शादी से पहले बिल्कुल चाय नहीं पीती थी, लेकिन अब मुझे चाय अच्छी लगती है और अब मैं पी लेती हूँ। तो गाइस अब मैं अभी बच्चे जब सोए हुए हैं, अभी जगह नहीं है, मैं उन्हें जगाऊंगी थोड़ी देर में, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी गाइस। तो मिलते हैं आपसे, मैं बच्चों को जगाती हूँ फिर तब उसके बाद। आपको उठती क्यों नहीं है? अकू, ए अकू, शौर्य, ओ शौर्य उठ जाओ। थोड़ी सी सब्जी सब खाना बनाने का टाइम हो गया है। ये चावल चढ़ाए हुए हैं, मैंने दाल यस बना ली गाइस, थी तो गाइस मैं भी नहा गई, मम्मी भी नहा गई, दोनों नहा गए। बस वीडियो खराब। गाइस ये दाल बनाई है मैंने, मसूर की दाल मलका। खाना पीना हो चुका है हमारा लंच और 3 बजने वाले हैं और अब थोड़ा सा सोने का टाइम है, स्लीपिंग टाइम है। मैं थोड़ा मैंने सोऊंगी मम्मी को क्योंकि बोला मैं मम्मी सुबह से मेरी थक 2 जाती रोटी हूँ। बनाओ। तो हे गाइस शाम के बजे हैं 5, बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं और मैं चाय बना रही हूँ। चाय बना के नीचे बच्चों के बुआ और मामा आए हैं तो उनके लिए भी चाय बना रही हूँ। तो ये देखिए गाइस चाय बन रही है, मैंने चाय चढ़ा दी है। उनके बच्चों के मामा और बुआ आए हैं और ये देखो वो लेके आए हैं कचौड़ी। किस किस को पसंद है ये कचौड़ी, वो बताए कमेंट करके। तो गाइस बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं और आते ही अपने लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो देखो आज क्या ले, ये देखो शौर्य ने पहले अपने चिप्स भी खाए 2 पैकेट और अब आइसक्रीम लेकर आया, एक आइसक्रीम भी खा रहा है। और ये अक्कू को देखो, ये आइसक्रीम लाई है और वो देखो 2 पैकेट अलग से लाई है। तो इनकी यही चलता रहता है, ये जब भी कहीं से स्कूल से आएंगे चाहे ट्यूशन से आएंगे तो चीज़ें ज़रूर लेके आते हैं, इनकी यही आदत है। गाइस बहुत गर्मी हो रही है किचन में, लेकिन खाना बनाना है क्योंकि दीदी लोग भी आए हुए हैं। और एक सब्जी मैं बना चुकी हूँ पहले, इसमें मटर पनीर बनाया है, अब मैं चिकन बनाऊँगी। और क्या चाहिए, क्या चाहिए? देखते रहिए आप, मैं बना तो रही हूँ, अभी बन रहा है, बस बनने वाला ही है। तो गाइस मैंने सब्जियां चढ़ा दी है, मटर पनीर बन चुका है, अब चिकन बन रहा है। तो थोड़ी देर में देखेंगे कि ये कैसा हुआ है। अभी तो मैंने इसको स्टीम लगाने के लिए रखा है, तब तक मैं थोड़ा सा आटा भी गूंद देती हूँ क्योंकि रोटी बनानी है। तो आटा निकालती हूँ मैं। अभी मैंने सब्जी तो चढ़ाई है, लेकिन मैंने कहा साथ के साथ मैं आटा भी गूंदूँ, तो मैं आटा गूंद रही हूँ। तो गाइस फिर इसकी रोटियां बनाऊंगी। गाइस इसमें मैं ऐसे पलट देती हूँ आटे को ताकि मैं इसे धो दूँ। गाइस अब मैं ढक्कन हटा के देखती हूँ कि कैसी सब्जी हुई है। टाइम लगेगा चलो अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ, फिर रोटी बनाऊंगी। थोड़ा सा रुको बोलो। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, बहुत प्यास लग रही है, बहुत गर्मी हो गई है। इतना मत ठंडा हाँ
पानी और भर दो बच्चे, बोतल है। गाइस ये आइसक्रीम टाइम है हमारा। आधी आइसक्रीम मैंने नीचे दे दी है, बुआ लोग आए हुए हैं बच्चों के, तो उनको आइसक्रीम दे दी है। और बाकी हम हम चारों खाएंगे। अक्कू खाएगी, शौर्य खाएगा, मैं खाऊंगी और दीपांशु, हम चारों साथ में खाएंगे। बाकी सबको नीचे दे दिया है। तो गाइस अभी किसी का मन नहीं है, थोड़ी देर में खाएंगे, तो जब खाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। दे दूँ तुझे अभी? कोई अपना ही मेरे इश्क दे उत्ते दुनिया थकेगी, जमाना गाइस हमारा आइसक्रीम टाइम खत्म हो चुका है। हम लोगों ने आइसक्रीम खा लिया है और बड़ी ही बेरहमी से आइसक्रीम खाई है। हमारा आइसक्रीम टाइम खत्म हो चुका है। हम लोगों ने सबने आइसक्रीम खा ली और बहुत ही बेरहमी से आइसक्रीम खाई गई है कईयों ने। तो गाइज आज के लिए बाय। मेरे के बज गए 12 बज चुके हैं, लेकिन वही कहती हूँ ना, हमारे घर में कभी भी भूख खत्म नहीं होती है, खाना ही खाना चलता रहता है। तो देखो गाइज, अब खाना खा लिया, आइसक्रीम खा ली, सब कुछ खा लिया। अब सबको भूख लगी है तो कुरकुरे खा रहे हैं। यूट्यूब चलाओ, कुछ चलाओ, वीडियो ये देखो आप, उधर भी देखो आप। गाइस मेरा कुरकुरे गिरते गिरते वो होने वाला था। वैसे मजा आता है रात को खाने में राइट। सो गाइस ये मजे करो, इतना मजा आ रहा है। सो गाइस अभी हम करने वाले हैं हॉरर चैलेंज, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, बस हम ये खा के आपको बाद में मिलता है। गाइस रात के 12 बज चुके हैं और हमें नींद नहीं आ रही थी, तो हम तीनों ने सोचा कि क्यों ना हम कोई स्टोरी सुनाएं। तो हम एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो गाइस कमेंट करके बताना किसकी स्टोरी अच्छी है और किसकी कैसी लगी आपको, किसकी मज़ेदार स्टोरी लगी है और किसकी रियल लगी, किसकी फेक लगी। तो गाइस कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को प्लीज़ गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हॉरर स्टोरी शुरू करेगा शौर्य। शौर्य अपनी क्या स्टोरी बताना चाहता है? चलो शौर्य बताओ। मैं आपको एक थोड़ी सी रियल लगेगी, पर लेकिन वो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो हॉरर है वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एक दिन की बात है, एक लड़का रहता था, उसका नाम रोहन था। वो हमेशा एक आंगन में खेलने जाता था अपने, और वो हर रोज उसमें जाता था और फुटबॉल खेलने जाता था अपने दोस्त रोहित के साथ। हमेशा वो उसके साथ खेलने जाता था। और एक दिन उनकी ना बॉल ना एक बहुत दूर ना जंगल में चले गए थे। जंगल बिल्कुल आंगन से ना थोड़ा सा ही दूर था, और बॉल बहुत उछलते जंगल के अंदर चले गई। तो उसको ना वो बॉल को ना पकड़ना भागे, पकड़ते वो हाथ में नहीं आया और वो बहुत आगे चले गए। वो उसके पीछे 2 मिनट चले गए। और उसके बाद उन्होंने देखा, जैसे उनकी बॉल में हाथ पकड़ में आई, तो उन्होंने देखा एक गेट और एक बहुत बड़ा महल है, और वो बिल्कुल काला सा, बिल्कुल ठीक नहीं है वो, मतलब पुराना सा महल था, बिल्कुल काला सा। उसमें सब मकड़ियों के जाले, बहुत कुछ था, और वहाँ पे बदबू भी बहुत आ रही थी, और वहाँ पे चूहे भी बहुत मर रहे थे, चूहे भी चू। और जैसे ही उन्होंने वो गेट खोला, महल का गेट खोला, वैसे ही ना चमगादड़ उड़ के आ गए, ऐसे हुए। और उसके बाद उनके साथ जो हुआ ना, उसके बाद जो उनके साथ हुआ था वो बहुत खतरनाक चीज़ थी। वो जैसे ही अंदर को गए, उसके बाद उनको ना एकदम से कुछ पीछे से लगा, और उन्होंने पीछे देखा कि उनके पीछे कुछ परछाई सी बन रही। तो उन्होंने देखा परछाई गायब नहीं हुई थी गाइस, पर परछाई थी बिल्कुल इतनी लंबी, 6 से 7 8 फुट की परछाई होगी, बहुत लंबी फुट की परछाई थी। और उन्होंने ऊपर गर्दन करी और देखो ये तो बहुत खतरनाक है। उसके बाद उन्होंने डर के मारे ऐसे बैठकर आंखें बंद कर ली, और उसके बाद उनके साथ बहुत खतरनाक चीज़ हुई थी। वो वहाँ से भागने की कोशिश करे, और वैसे ही गेट बंद हो गया था। उसके बाद जैसे ही वो भागे गेट की तरफ, तो वो
वो गेट जो था वो एकदम से बंद हो गया और बहुत खतरनाक सीन था वो। और उसके बाद जैसे ही वो उन्होंने देखा पीछे को कि पीछे कोई नहीं था, तो और उसके बाद उनको ने एक मोमबत्ती दिखी और उसके साथ में माचिस गिरी हुई मिली। थोड़ा सा आगे गए उनको ना एक हाथ का कहीं किसी टैक्स में हाथ पड़ गया था, तो उनको हाथ में मिल गई। तो गाइस जैसे उनका हाथ पड़ा तो उनको एक मोमबत्ती और एक माचिस की डिब्बी मिली। सो उन्होंने माचिस जलाई और मोमबत्ती में आग लगा दी और मोमबत्ती जल रही थी और उन्होंने वो मोमबत्ती को साथ में लेकर के आगे जा रहे थे, तो उनको ना टॉर्च गिरी हुई मिल गई। तो उन्होंने सोचा महल में कैसी टॉर्च होगी, ये तो बहुत पुराना होगा, बहुत ज़्यादा 901 छोड़ा हुआ पर बहुत पुराना होगा। और उन्होंने टॉर्च उठा लिया। जब उन्होंने ऑन करा, जैसे ऑन करा भट्ट आवाज़ आई और उसके बाद एक पर से ऐसे करके गई उनके सामने से। अभी टॉर्च है और जैसी जली और ऐसे करके गई उनके सामने से और बहुत खतरनाक चीज थी। और उसके बाद कुछ जैसे गए, उसके बाद उन्होंने 5 कमरों में से एक कमरे में वो पहले गए। वो उन कमरों के नाम भी लिखे गए थे उन कमरों के। सो गाइस उन कमरों का पहले वाले कमरे का नाम था ए। सो गाइस उसमें सबसे पहले वो ए कमरे में गए, वो भी ए ना खून से लिखा हुआ था, बहुत बदबू आ रही थी। ए में जो खून था उनमें बहुत, और जैसे उन्होंने दरवाजा खोला बहुत गंदी बदबू आए। उनको ना एक आत्मा से घूमती हुई दिखी। उन्होंने बाहर भागते हुए गेट बंद कर दिया। तो ए का मतलब उनको पता चल गया था आत्मा, तो बी का मतलब उन्होंने सोचा भूत, तो उन्होंने समझ लिया था मतलब ए बी सी डी और के, ठीक है। तो उन्होंने बी और सी और डी के, उन्होंने डी का मतलब नहीं पता पर सी का भी नहीं पता पर बी का उनको पता चल गया भूत। तो वो उस उधर से हट के वो सी वाले में चले गए। तो सी वाले में जैसे वो गए, जैसे वो सी वाले में गए, जैसे वो सी वाले में गए थे तो उनको दिखा अरे उनमें ना एक अजीब सी हंसने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने फिर भागते हुए दरवाजा बंद कर दिया, चुड़ैल की आवाज़ थी वो। तो उनको पता चल गया सी पर चुड़ैल। ऐसे ABCD में भूत के नेम लिखे हुए थे, ठीक है। और जैसे वो डी में गए तो डी फॉर डायन होता है, तो वो जैसे हमने बोल डायन घूमती थी और वो डायन को देख के बाहर आ गए। और उसके बाद जैसे वो के में गए उनको लगा एक के लेटर सबसे अलग आ गया। ई के बाद ई आता और यहाँ पे के था, तो उनको लगा ये सबसे ऑड मैन आउट होगा, तो वो उसमें चले गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो खून की नदी बह रही थी, तो उन्होंने सोचा यही बेहतर रास्ता है वरना यहाँ से हम निकल नहीं पाएंगे। तो वो उस रास्ते के अंदर चले गए, पर लेकिन उनको तैरना पड़ेगा उसके लिए। तो उनके पास जो हाथ में बॉल थी उन्होंने उसका इस्तेमाल करा। बॉल को दोनों ने, उनमें से किसी एक को तैरना आता था, तो उन्होंने बॉल को पकड़ लिया, ठीक है। और उसके बाद वो एक तैर रहा था और दूसरे ने उसके बॉल को पकड़ रखा था। दोनों ने बॉल को पकड़ लिया और एक तैर रहा था, तो दूसरे ने भी उसको देख के पैर हिलाए, दोनों आगे जा रहे थे। और उसके बाद जैसे एक फिसलने वाला रास्ता है वो वैसे फिसला और वहाँ से बाहर निकल गए। और उन्होंने देखा हम तो बाहर निकल चुके हैं, और उनको ना नीचे वो रास्ते भी दिख गए थे अपने जूते के, क्योंकि वहाँ पे बहुत गीली मिट्टी थी। वो भागते उस आंगन में पहुँच गए जहाँ पे वो खेल रहे थे। और उसके बाद जैसे वो घर पहुँचे तो उन दोनों के घर में सब यही कह रहे थे कि तू एक दिन से कहाँ गायब है, तू एक दिन से किधर था, इतने एक दिन हो गए तेरे को, कहाँ गया था, हम सब इतना ढूंढ रहे थे तेरे को। और उसके बाद जैसे वो आंगन में खेलने गए उन्होंने कहा, दोनों ही कह रहे थे कि मेरे को हम दोनों को क्या कहा। पहले ने कहा कि मेरे की एक दिन से तू कहा था, दूसरे ने भी कहा कि मैं भी एक दिन से गायब था। तो फिर उसके बाद ये कहानी वहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपको ये कहानी कैसी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब तीर की तरफ तो गाइस शौर्य की स्टोरी ख़त्म।
शौर्य ने जैसी भी स्टोरी सुनाई है वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो अपनी उसकी खुद की बनाई हुई स्टोरी है। अभी उसने खुद ही इसको बनाया और खुद ही सुनाया है। तो चलिए गाइस, मेरे बच्चों को प्यार देना, चैनल को आगे बढ़ाना। तो अब आकांक्षा के पास चलेंगे और आकांक्षा की स्टोरी सुनते हैं। तो गाइस मतलब मेरी स्टोरी कुछ की है, लाइक मतलब रियल भी नहीं है। तो भाई जैसे कि अभी आपने मेरे भाई की स्टोरी देखी, क्या मस्त थी। मतलब उसने भी खुद से इमेजिन करके बताई है, मैं भी खुद से मतलब इमेजिन करके बताऊंगी। तो ये यहाँ पर इसने बोला दीदी मैंने अपनी स्टोरी सुना दी, अब आपकी स्टोरी सुनते कैसी, देखो आराम से यहाँ पे लेट के मेरी स्टोरी सुनेगा अभी, है ना। तो गाइस चलो मैं अपनी एक स्कूल की स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने ना मतलब मैं पहले दिन की सुनाऊंगी फिर रात की सुनाऊंगी इमेजिन करके। पहले मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। तो ना मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम मैं रिवील नहीं करूँगी, बट उसने ना मेरे को बोला था जब तू ना अगर हमारे स्कूल का बाथरूम है ना उसका तो गेट बंद करेगी, लाइक मेन डोर गेट बंद करेगी और तू मतलब वहाँ पे कपड़े मतलब लाइक पैंट पहनेगी, तब तू मतलब हमें ना मतलब वहाँ पे ना एक वो टाइलें लगी होती है ना, टाइलें, तो उसको मतलब मैं इमेजिन करी हुई स्टोरी सुना दी। जब जैसे हमने पूछा था तो पुराना खंडर सा गेट खुला, पता नहीं क्या लिखा था उधर, पोस्टर में लिखा था 12th A, 12th A लिखा था। तो जैसे वो गेट खोला ना, उधर से क्या बताऊँ मैं, उधर से टैक्स सब लग रखी थी। पर ना कितने बहुत सारे बच्चे मतलब उधर सोचते हैं कि वो खोले तो ना हमने सोचा कि गेट खोल ही लेता है। मेरी फ्रेंड भी सोचा था, इमेजिन करेंगे फ्रेंड भी थी, तो हमने सोचा वो खोल ही लेता। तो हमने जैसे खोला ना, उधर से डेड बॉडी मिली हमें। मतलब जैसे होता है ना कि डेस्क से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई रहती है, जो पुराना होता है, मतलब फट्टे वट्टे कुछ फेंक रखे होते हैं, तो वो सब था ही नहीं। इतनी साफ क्लास, इतना सब कुछ साफ, फिर भी उसको खंडर मानता, और ताले में इतना जंग लग रहा था ना, फिर भी हम दोनों ने कोशिश करी कि हमने सोचा हम खोलेंगे एक बार। तो हमने खोला वो, और फिर हमने देखा कि सब कुछ साफ हो रहा था। तो हमने जैसे ही बोला ना, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली। जैसे गार्ड अंकल आए ना भागते उन्होंने हमें डांटा पहले, तो उन्होंने बोला ये क्यों खोला तुमने, किसने बोला था, और उस ताले में ना धागा बंधा हुआ था और हमें कुछ नहीं पता था। और वहाँ से एक लड़की एक टीचर की डेड बॉडी मिली थी हमें, वहाँ से पूरी सड़ी हुई हड्डी दिख रही थी, यहाँ से बोन दिख रही थी बिल्कुल ही। तब हम बहुत डर गए, हम रोने लग गए, वहीं पर रोने लग गए कि ये क्या कर दिया हमने, क्यों खोला ये वो। तो अपने हम ऐसे बोलने लग गए। तब हम फटाफट अपनी क्लास पे 11th A पे भागे कि क्यों, हमारी क्लास टाइम 11th A थी। तो वहाँ पे भागे, हमने बोला कि हमने डोर को खोला, हमने सबको बताया कि ये ऐसा हुआ। फिर उसके बाद ना उस हॉस्टल में ना पहले 7 बेल हुआ, 7 पीरियड्स हुआ था तक, और वैसे अब 8 पीरियड्स होने लग गए। तो बहुत सारे वहाँ के लोग कहते हैं कि चलो 7 घंटे तो बचती है वहाँ पे, पर 8वीं घंटे क्यों बचती है वहाँ पे अब। और वहाँ पे ना कभी भी 12th A की क्लास की ना लाइट झप होती है। बहुत सारे जो स्कूल के आगे घर है ना, उन्होंने देखा है, और उन्होंने बोला भी है कि वहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई मिलती है और उसके पीछे कोई उसे मारता हुआ मिलता है। तो बस गाइस इतनी स्टोरी थी। अब बाकी अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो गाइस अक्कू ने भी अपनी स्टोरी सुना दी है, और शौर्य ने और मेरे बच्चों ने अपनी स्टोरीज बहुत अच्छी बनाई हैं। तो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि अगली बार वो किस तरह वीडियो बनाए। तो गाइस बच्चों ने अपनी स्टोरी सुना दी है, अब मैं भी उन्हें एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। तो जैसी भी लगे तो गाइस पर लाइक ज़रूर करना। तो ये कई सालों से पहले की बात है, मैं उस टाइम छोटी ही थी, और मेरे पापा किसी होटल में नौकरी करते थे। तो होटल में वो उनकी छुट्टी होती थी रात को, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 1 या 1:30-2 बजे भी आ जाते थे। तो गाइस बिल्कुल आपको पता ही है, सर्दियों में बिल्कुल रोड अंधेरा होता है, कुछ गाड़ी नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता कन्वेंस आने जाने का। बड़ी मुश्किल से पापा घर तक पहुंचते थे।
ये कुछ रियल स्टोरी है गाइस, तो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना। तो पापा रुक जाते थे, कभी कहीं पे खड़े रहते थे घंटों की ऑटो आए, मैं ऑटो में बैठ कर जाऊँ। उस समय बसें बहुत कम थी, ना मेट्रो था ना कुछ भी नहीं था। वो पापा इंतज़ार करते थे, तो एक दिन कम से कम 2 या 3 बज गए रात के, और सर्दी का टाइम था, बिल्कुल रोड खाली थी, कोई नहीं था वहाँ पे। पर पापा जैसे ही ऑटो में बैठे, ऑटो वाला आया, ऑटो में बैठे, तो उसके तुरंत बाद थोड़ी देर आगे चलते ही पापा को एक लेडी मिली। उसने ऑटो रोका, तो पापा ने मना किया, ये ऑटो वाले ने मना किया, हम नहीं बिठाएंगे क्योंकि जेंट्स बैठे हैं, लेडीज़ को नहीं बिठा सकते। फिर आगे गए तो थोड़ी देर बाद फिर वो लेडी दिखी, तो पापा ने फिर उस लेडी ने बोला कि भैया मुझे बहुत ज़रूरी है, मेरे को कहीं जाना है, मुझे कहीं ऑटो नहीं मिल रहा। आपको पता है कि सर्दी में ऑटो या गाड़ी कुछ भी नहीं मिलता कन्वेंस, तो प्लीज़ मुझे बिठा लो थोड़ी देर। तो फिर भी मेरे पापा नहीं माने, फिर आगे चले गए ऑटो लेके थोड़ा सा, फिर थोड़ी देर बाद फिर दिख गई। तो फिर पापा ने ऑटो रोका, इतने में उसको देखा, वो लगा लो 5 फुट की लेडी जाके 8 फुट की हो गई, इतनी लंबी हो गई। उसके बाद ऑटो वाले ने और पापा ने और बोला, ऑटो वालों को कहा भैया बहुत जल्दी भगाओ। ऑटो वाला भी बहुत डर गया और पापा को भी बहुत डर लग गया। गाइस पापा भी पसीने पसीने, ऑटो वाला भी पसीने पसीने हो गया कि क्या करें, कहाँ जाएं अब। हमारा उसका ऑटो भी चालू नहीं हो रहा था। फिर पापा ने हनुमान चालीसा बोलनी शुरू की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बोलनी शुरू की और ऑटो वाले ने भी बोलनी चालू करी, और एकदम से ऑटो चालू हो गया। और फिर पापा जैसे तैसे अपने घर पहुंच गए गाइस। तो इस तरह से मेरे पापा की जान बच गई और ऑटो वाला भी सेफ अपने घर पहुंच गया। तो गाइस इसीलिए कहते हैं कि भगवान पर विश्वास ज़रूर करना चाहिए, और हनुमान जी सबको संकट से बाहर निकालते हैं। तो इसीलिए हनुमान चालीसा ज़रूर याद करनी चाहिए गाइस। तो चलिए गाइस, मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है तीनों की। तो जिसकी भी स्टोरी अच्छी लगे, जिसकी भी क्या गाइस, तीनों की स्टोरी बहुत अच्छी लगी है। मेरे बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी है, उन्होंने भी अच्छे से सुनाई है स्टोरी। तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। बाय गाइस, गुड नाइट।